लगातार 11 दिन तक न सोए तो क्या उसकी जान जा सकती है। इसी डरावनी चीज उसके दिमाग में आने लगे बेमतलब रैंडम ख्याल। अब रैंडी का दिमाग जवाब देने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक तो ये है, एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे नींद खो देता है और कुछ ही महीने में उसकी मौत तय हो। सोचिए, अगर आप 24 घंटे तक जागते हैं तो आपको सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकावट होने लगती है। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार 11 दिन तक न सोए तो क्या उसकी जान जा सकती है। क्या नींद सिर्फ आराम है या जिंदा रहने के लिए एक जरूरी साधन। आज जानेंगे इस सवाल के पीछे एक छुपा ऐसा सच जो आपको नींद की कीमत समझा देगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो 5 पार्ट में डिवाइड है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 पर, जिसमें हम जानेंगे यह एक्सपेरिमेंट किसके साथ हुआ और कब हुआ और कहां हुआ। साल था 1964। कैलिफोर्निया का एक 17 साल का छात्र रैंडी गार्डनर, वो चाहता था कुछ अलग सा करे, इसलिए उसने फैसला लिया कि वे 11 दिन तक नहीं सोएगा। न कोई झपकी लेगा, न आराम, न बेड रेस्ट। इस साहसिक प्रयोग को मॉनिटर कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम डेमेंट और जॉन रसल। उनका मकसद था ये जानना कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से नींद न ले तो उसके शरीर और दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ। यह एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, मैं आपको बता दूं कि रैंडी गार्डनर ने यह एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं शुरू किया था, बल्कि उसके साथ उनके 2 दोस्त भी थे जो उनके हर एक हरकत पर नजर रखते थे। हर घंटे उसके रिएक्शन, अलर्टनेस और मेमोरी टेस्ट किया करते थे। रैंडी ने कोई दवा का भी यूज नहीं किया था। रैंडी ने पूरी तरह नेचुरल जगता रहा और वे अपने नींद से दूर रहने के लिए लोगों से बात करना, टहलना और बास्केटबॉल खेलने जैसे काम करता था। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जिसमें शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि 11 दिन तक न सोने से रैंडी के शरीर पर क्या असर पड़ा। चलिए जानते हैं 1 से 2 दिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ। उसको शुरुआत तो आसान लगी, लेकिन असल जंग यहीं से शुरू हुई। हल्का सिर दर्द होने लगा, आंखें भरी सी होने लगी, थकावट तो थी ही, लेकिन सबसे खतरनाक था फोकस का टूटना। 3 से 5 दिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ। अब रैंडी का दिमाग जवाब देने लगा। आंखें धुंधली हो चुकी थी, जैसे हर चीज के ऊपर एक परत जम गई हो। बोलते वक्त शब्द को मिक्स करके बोलने लगा। साधारण से सवाल पर सोचने में मिनटों लगने लगे। सबसे डरावनी चीज उसके दिमाग में आने लगे बेमतलब रैंडम ख्याल। अब जानते हैं 6 से 8 दिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ। अब रैंडी का दिमाग रियलिटी से कटने लगा। उसे लगने लगा कि वे NBA का स्टार खिलाड़ी है। वे इमरजेंसी गेम खेल रहा था, इमरजेंसी लोगों से बातें कर रहा था, अपना नाम, मकसद सब भूलने लगा। वे खुद को आईने में देखता और पहचान नहीं पाता। इमोशन का कोई बैलेंस नहीं, कभी हंसी में फूट पड़ता तो कभी एकदम खामोश। जो कि अब जानते हैं 9 से 11 दिन के बीच उसके साथ क्या हुआ। अब वे इंसान था पर शरीर में आत्मा नहीं। फर्म और सच्चाई में फर्क मिट चुका था। वे हिलते हुए बोलता, शरीर कांपते रहता। सबसे खतरनाक मोमेंट तब आता जब वे सामने खड़े इंसान से एक ही सवाल बार बार पूछता रहा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पार्ट 4। यह सब होने के बाद जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। आखिरकार 11 दिन और 25 मिनट के बाद रैंडी को सोने दिया गया। वे एक बेजान शरीर की तरह बिस्तर पर गिरा रहा और बिना हिले डुले करीब 14 घंटे तक गहरी नींद में सोया। जब वे जगा तो कुछ लक्षण में तो सुधार दिखा और बातें करने की भी ताकत लौटी और उसका सोचने की पावर थोड़ा इम्प्रूव हुई। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की कीमत बहुत भारी थी। रैंडी का नर्वस सिस्टम बुरी तरह से हिल चुका था। उसमें बैलेंस की कमी, अटेंशन प्रॉब्लम्स और मूड इंस्टेबिलिटी कई महीनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ी। चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर, जो कि फाइनल रिजल्ट है, जिसमें जानेंगे कि क्या 11 दिन तक जगने से मौत हो सकती है। क्या कोई इंसान सिर्फ जगते रहने से मर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर शरीर या मन पहले से कमजोर हो तो नींद की कमी सीधे मौत की ओर ले जा सकती है। जब रैंडी लगातार नहीं सो पाता तब क्या हुआ उसके शरीर के साथ। फर्स्ट, मस्तिष्क में सूजन आने लगा, जिससे सोचने या याद रखने और महसूस करने की क्षमता खत्म होने लगी। सेकेंड, हृदय गति रुकने लगा, क्योंकि शरीर को
को रिचार्ज करने के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। थर्ड, ऑर्गन्स फेल होने लगे, जिससे हर सिस्टम थक कर धीरे धीरे फेल होने लगे। हेलुसिनेशन के कारण जानलेवा भ्रम आने लगे जो इंसान को अपनी दुनिया में खो देता है। लेकिन सबसे खतरनाक तो ये है, एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे नींद खो देता है और कुछ ही महीने में उसकी मौत तय होती है। इसका कंक्लूजन यह है कि ये बीमारी और यह प्रयोग हमें एक ही सच्चाई बताते हैं, नींद सिर्फ जरूरत नहीं, ये इंसान की सबसे गहरी जीवन रेखा है। और एक बात है कि इंसान की शरीर है, न कोई मशीन। नींद सिर्फ थकान मिटाने की साधन नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा का रिचार्जिंग पावर है। तो हे गाइस, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा